देखिए, आज का जो वीडियो है पेंशन का नया नियम को लेकर के है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन पर 6 नए नियम लागू हो रहे हैं, उसको लेकर के वीडियो बना रहे हैं। भाई यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पर पेंशन को लेकर के बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर डाउट था। देखिए, आप लोग का जो है यहाँ पर अपडेट है, सितंबर में बहुत सारे लोगों के खाते में 3,000 रुपया आएंगे। और यहाँ पर अभी जो अगस्त चला इसमें भी आए। और देखिए यहाँ पे राशि जो हरियाणा में 3,000 मिल रहा है, वृद्धा पेंशन आप लोग को पता ही है, विधवा पेंशन, ये सब चीजें। अब बिहार में भी नीतीश जी ने 1100 किया है। और देखिए यूपी सरकार के भी स्कीम यहाँ पर है, बहुत बड़ा अपडेट है, यूपी में भी पेंशन मिल रहा है। तो भाई चलिए हम पूरा अपडेट आप लोग को देंगे, कहां पर कितना मिल रहा है और कितना राशि आ रहा है। और पेंशन को लेकर 6 नए नियम क्या है। देखो ये जो नियम है पेंशन, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर पैसा देती है, जो पैसा आपको मिलता है। तो इसको पूरा अपडेट है, ये नियम जानना बहुत जरूरी है। आपके घर में अगर आपके दादा दादी माता पिता जो भी है, जिसको वृद्धा पेंशन या कोई विधवा पेंशन है या कोई विकलांग है, इसको पूरा वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, ही तो बाद में पछताओगे। क्योंकि यहाँ जो नियम है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल पाता है, अब दर दर भटकता, उसको जानकारी ही नहीं होता है। तो वीडियो पूरा देखना है भाई, तब समझना है। जो सीनियर सिटीजन है उसको तो खासकर, उसको तो जानना ही है इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन योजना को वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन देने का अवसर प्रदान करती है। और इसको लेकर के यहाँ पर 3,000 की त्रिमासिक किस्तों को बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। देखो सब जगह 3,000 नहीं मिलता, हरियाणा में मिल रहा है भाई, ठीक है। एमपी में देखिए आपका 2,000-1,500 के आसपास है, राजस्थान में 1,150 है, बिहार में 1,100 कर दिया गया है, झारखंड में 1,000 है, दिल्ली में भी यहाँ पर 2,500 के आसपास है। अब अभी आप लोग को बताएंगे। और यहाँ पर राशि को लेकर के हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, ये नहीं बोलना कि भाई बिहार वालों के लिए बोल रहे हो। तो सब राज्य के हम बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो बिहार सरकार द्वारा भी वृद्धा पेंशन योजना को यहाँ पर बिहार ओल्ड एज को लेकर राज्य सरकार के द्वारा 60 वर्ष या 60 से अधिक गरीब और जरूरतमंद को अवसर प्रदान के लिए शुरू की गई है और महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है भाई। अब देखो यहाँ पर इस योजना का वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना, जो सीनियर सिटीजन है और जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो बीपीएल में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए ये खासकर होने वाला ये पेंशन की योजना। अब देखो हाल ही में कई खबरें आई थी कि 2025 से लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की राशि एक साथ होगा, 3,000 रुपये एक मुफ्त राशि मिलेगी, जहां 1,000 मिल रहा था। वहां की मैं बात कर रहा हूं, जैसे झारखंड में है ना, तो बहुत जगह ऐसा है और कम राशि मिलता है। वृद्धा पेंशन योजना होता क्या है भाई, समझिए। यहाँ पर जैसे कोई भी राज्य सरकार जो है, वृद्धा पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती है। दोनों सरकार कुछ न कुछ पैसा देती है, शेयर करती है। और इस योजना के तहत क्या होता है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्र जो बुजुर्ग होते हैं उनको कहीं 1,000 मिलता है, कोई राज्य में जैसे झारखंड में 1,000 मिल रहा है, बिहार में 1,100 मिल रहा है, और कहीं जो है 1,500 मिल रहा है, कहीं 2,000, कहीं 2,500, हरियाणा में 3,000 के तक मिल रहा है। तो ये है भाई, कहीं मतलब अलग अलग राज्य के हिसाब से पेंशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम देखो बात करेंगे सिर्फ बिहार की नहीं, सारे स्टेट की बात करेंगे। ये चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए आपको ये पेंशन आपको राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और देखिए 80 वर्ष से अधिक कहीं कहीं 70 वर्ष से ज्यादा है तो उसको और ज्यादा पैसा मिलता है ना। तो यहाँ पर निर्भर करता है राज्य सरकार पर। तो ये योजना, और देखो ये पैसा आप लोग के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और भाई जिनकी वार्षिक है कम होता है, कोई कोई राज्य में 46,000 है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर साल भर में, और शहरी क्षेत्रों में 56,000 से कम है, तो उनको ये पेंशन का फायदा मिलता है। तो भाई ये हो गया आपका अपडेट। और देखिए यहाँ पर ये कौन कर सकता है योजना के लिए, तो आवेदक की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक जो है उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य में हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में आय 46,000 के आसपास है, और शहरी क्षेत्रों में 56,000। देखो राज्य के हिसाब से भी आय भी कम बेसी हो सकता है, ठीक है। और देखो आवेदक गरीबी रेखा से बीपीएल में जीवन यापन कर रहे हो, और आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, समझ रहे हो, सरकारी नौकरी, ये सब चीजें। तो वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन आपको वृद्धा पेंशन का पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। अब ऑनलाइन वेबसाइट ओल्ड पेंशन योजना लिखोगे आ जाएगा, वहां पर जो भी राज्य का लिख दोगे ओल्ड पेंशन बिहार अप्लाई ऑनलाइन आ जाएगा, ओल्ड पेंशन अप्लाई बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड आ जाएगा। हर राज्य का अपना अपना वेबसाइट है, वहां पर जाके आप अप्लाई कर पाओगे भाई, हर एक राज्य के। और इसके लिए आपको आवेदन कर सकते हो। अब देखो एक चीज आप लोगों को बताना चाहिए, मेरा एक सेकंड चैनल है
सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे जाके जरूर सब्सक्राइब करेंगे। टीच वाले हौसला नाम है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, उसे जाके सब्सक्राइब करेंगे, बहुत जरूरी है। जाके आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। उस चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश से वीडियो हम नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर वीडियो आएगा और आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन कम जा रहा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए मोर पर और सब्सक्राइब माई चैनल, टीच वाले हौसला नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है। सेकंड चैनल है टेक्निकल वाले हौसला का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका खाता की जानकारी देना होता है, आपका आय का प्रमाण पत्र देना होता है, ये सब व्यक्तिगत जानकारी, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना होता है ऑनलाइन जब करोगे तब। और यहाँ पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड, ये सब चीजें आपको देना होगा। जन्म का 60 वर्ष प्लस रहेंगे तो ही वृद्धा पेंशन मिलता है, या तो विकलांग सर्टिफिकेट रहेगा तो विकलांग पेंशन मिलेगा, 40% से अबव होना चाहिए तो ही मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आपका पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा, इसलिए आप यहाँ आवेदन कर पाओगे भाई। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो जीवन प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जरूरी किया गया है। आप समझिए, जो भी वृद्धा पेंशन लेना चाहोगे, जो विकलांग पेंशन लेना चाहोगे, तो वृद्धा पेंशन वालों के लिए जरूरी है, पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। देखिए उसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है भाई, जाके देख लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके लास्ट में हम लगा देंगे, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जीवन प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखो यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करेगा लाभार्थी जीवित है या नहीं है। ऑनलाइन नजदीकी जनसेवा के माध्यम से आप इसे कर सकते हो, और यह दस्तावेज जमा नहीं किया तो लाभार्थी का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, हमने आपको बताया। अब देखिए किसी भी कैटेगरी का हो, आप वृद्धा पेंशन चाहे विधवा पेंशन जो भी है, आप जो है ये शुरू जो हुआ है सितंबर 2025 से 6 नियम जो बदलाव हुए हैं, ये आप लोग को बहुत जरूरी है जानना। समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही आप सारा कुछ मोबाइल से आजकल कर सकते हो, सब कुछ समझ रहे हो। अपील जो भी अपात्र लोग पेंशन छोड़ेंगे, छोड़ना है, अगर आप पात्र लोग नहीं है तो पेंशन आपको छोड़ देना है भाई, समझ लीजिए। क्योंकि सरकार जो है यहाँ सर्वे करा सकती है इसको लेकर के। बहुत सारे लोग अपात्र है, वो भी पेंशन ले रहा है, उसका घर में नौकरी है, 4 व्हीलर है, फिर भी ले रहा है। और देखो उसी को लेकर के राज्य सरकार ने पेंशन से अपील की है पेंशनरों से कि अगर आप अपात्र हैं तो अब अपात्र होकर पेंशन का लाभ न लें, समझ रहे हो, और छोड़ दें पेंशन, नहीं तो भाई बाद में दिक्कत हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्होंने स्पष्ट इस बात को कह दिया है, जिस भी नागरिक का, जैसे कोई राज्य में 46,000 है, कोई राज्य में 50,000 है, कोई राज्य में 48,000 है, 48,000 से अधिक यानी 50,000 के आसपास चलिए ना, 50,000 यानी कि कैटेगरी में पेंशनर है, तो आपकी वार्षिक अगर 48,000 या 50,000 के आसपास है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वेच्छा से आपको बाहर हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये अपात्र लोग योजना लाभ ले रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और ये पैसा को रिकवरी किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये आपको पूरी राशि ब्याज सहित आपको वापस करना भी पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी चीजें हैं। और देखो इस योजना से संबंधित आपका अगर 50,000 से अधिक आपका जो है वार्षिक पेंशन मिल रहा है, अगर आप लोगे तो भाई, तो यहाँ पर अपात्र लाभार्थी दी गई है, अगर आप 50,000 से ज्यादा आपका इनकम है तो ब्याज सहित आपको हो सकता है वसूली भी की जा सके, अगर जांच में पता चला तो। और देखिए सभी पेंशनों से ये बात है। और फेस ई केवाईसी, ये फेस वाला जो ई केवाईसी होता है, आप लोग को दिखा देते हैं मोबाइल में। देखिए यहाँ पे मोबाइल में आप लोग जब कैमरा में आप खोलेंगे तो देखिएगा फेस वाला ई केवाईसी आप लोग को यहाँ पर होता होगा, जो कि वो करता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं रहता है, देखो इस तरीके से फेस वाला ई केवाईसी यहाँ पर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं फेस वाला ई केवाईसी, ठीक है। चेहरा यहाँ पर दिखेगा, फेस वाला ई केवाईसी करेगा, ऐसे करके आंखा से ऐसे करता है ना। तो वो फेस वाला ई केवाईसी आप लोग को ध्यान देना है। ये अनिवार्य किया गया है केंद्र सरकार और वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को लेकर सारे लोगों को ये जरूरी कर दिया गया है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर आप समझिएगा, और यहाँ पर अब जो है आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड तो आप लोग को बता ही दिए हैं, मोबाइल नंबर लगेगा, आधार से लिंक होना चाहिए, ये चीजें समझ लीजिए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए तो ही इस स्कीम का फायदा ले पाओगे भाई। और देखो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से उपस्थित होना होगा, और अगर पंचायत ऑफिस या ब्लॉक में जाकर आप इसके बारे में, या नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर के आप पता कर सकते हो भाई। फेस ई केवाईसी नहीं किया है तो, यदि फेस ई केवाईसी आपने नहीं किया तो भाई आपका पेंशन रोका जा सकता है, समझ लो इस बात को। और देखिए तीसरा बात है यहाँ पर 6 नियम हम आपको जो बताने वाले पेंशन धारकों के लिए, जो कि पेंशनर है, उसके लिए देखिए समझिए सितंबर 2025 के आसपास हम आपको बताने वाले। देखिए
बड़े नियम लागू हो रहे हैं। अरे ये समझिए नियम वो क्या आ रहे हैं, डिजिटल आधार सत्यापन अब अनिवार्य होगा। डिजिटल आधार सत्यापन यानी कि लाभार्थियों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना एकदम महत्वपूर्ण कर दिया गया है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को लिंक करवाना। और देखिए इसके साथ ही केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए, बिना केवाईसी का आपकी जो है पेंशन बंद हो सकती है। ये बहुत बड़ा अपडेट है ये पेंशन को लेकर के। और आगे देखिए आप लोग समझिए, डिजिटल प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। आप पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मर जाते थे 6 महीना पर पैसा उठा रहा है, उसका घर वाला पता ही नहीं चल पाता था, साल भर उठा रहा है। तो ये जरूरी है। और डिजिटल प्रमाण पत्र क्या, उसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है, लास्ट में स्क्रीन पर लगा देंगे, जब वीडियो खत्म होगा तो देख लीजिएगा। और देखिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उसको कहा जाता है। ये ऑनलाइन तरीके से आपको जो है यहाँ पर जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक वर्ष आपको जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब देखिए ये उसके बाद बदलाव है आपका आय सत्यापन संबंधी। लाभार्थियों की आय की भी पुष्टि की जाएगी, क्योंकि आय हर वर्ष चेंज होता है। अब किसी वर्ष आपका इनकम ज्यादा हो तो भाई तो पेंशन के लायक आप नहीं रहोगे। जिसका आय कम है उसी को पेंशन मिलेगा, वृद्धा पेंशन उसी को मिलेगा, ठीक है, ये जरूरी। लेकिन विकलांग के लिए आय की जरूरत नहीं है, विधवा के लिए आय की जरूरत नहीं, क्योंकि विकलांग और विधवा में फर्क है, लेकिन वृद्धा पेंशन में जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आप 12,000 का मासिक कमाते हैं, मान के चलिए मोटा मोटी, तो आपको अपात्र माना जाएगा। 12,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। 12,000 से अगर ज्यादा हो रहा है तो भाई ये है। अब देखो अपनी पेंशन को आप खुद सिलेंडर कर सकते हो, और ये चीजें। और देखिए नहीं तो आपसे वसूले जा सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 12,000 से ज्यादा इनकम है आपका तो। चौथा यहाँ पर अपडेट है पैसा ट्रांसफर को लेकर के। इसमें क्या है कि डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट पर, बैंक अकाउंट पर, आपके आईएफएससी कोड पर पैसा आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपके सीधे एक अकाउंट में। अब देखो यहाँ पर अब जितने भी दलाल लोग हैं उसका अब भूमिका यहाँ खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार ने जो है यहाँ 5वां बड़ा बदलाव है, नई पताता सूची को लेकर के है, कि यहाँ पर अब केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस मुहिम में शामिल है, समझ रहे हो। तो ये है, सरकारी नौकरी वाले माता पिता को पेंशन नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी का बेटा को नौकरी लग गया है तो उसके माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगा, वृद्धा पेंशन, ये क्लियर समझ लीजिए, समझ रहे हो, ये अपडेट है। और देखिए अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी में है तो इनका माता पिता को पेंशन एकदम नहीं मिलेगा, जो स्पष्ट कर दिए हम। तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और देखिए अगर आपका बेटा अलग हो जाता है, मान लीजिए बेटा पिताजी से अलग हो जा रहा है, तो बेटे को अलग माना जाएगा तो माँ बाप को पेंशन राशि दी जा सकती है। मान लीजिए अलग रहेगा तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई ये क्लियर भी कर दिए हम। अब आगे देखिए यहाँ पे अपडेट है, आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जाकर के आप इसको संपर्क कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग, ठीक है। पेंशन से रिलेटेड जो भी है वो आप वहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रखंड में अगर नहीं है तो आप जिला में जा सकते हो, जिला में वो कल्याण विभाग होता है, वहां पर जाके आप संपर्क कर सकते हो इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर अगला अपडेट है, राज्य सरकार जो है 500 रुपया से लेकर के 1100 रुपया तक पेंशन दे सकती है। बहुत सारे राज्य में बढ़ा भी दिया है, समझ रहे हो, राज्य सरकार ने बढ़ाया है, 2000 या 35 तक भी पेंशन किया गया है। बहुत सारे राज्य में पेंशन बढ़े, बताएंगे अभी पहले। और देखिए वीडियो में बने रहिए भाई। अब क्या इसमें अगला अपडेट है, यहाँ पर आपको समझिएगा बहुत सारे राज्य में जो जिसका सीनियर सिटीजन उसको 500 ज्यादा मिल रहा है, 1000 ज्यादा मिल रहा है, ऐसा भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेंशन के बारे में आपको जो जानकारी हम दिए हैं, कोई कोई राज्य में 1500 मिलता है, कोई कोई राज्य में 2000 मिलता है, कोई कोई राज्य में 2500, 3500, 3000 के आसपास पेंशन मिलता है। तो आपको देखो कितना मिलता है, लाभार्थियों को 1500 प्रतिमाह भी पेंशन मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से भाई यहाँ है। अब चलिए आप लोग को बताएंगे दूसरा यहाँ बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो पेंशन मिलना चाहिए वो फुलफिल आपको करना होगा, समझ रहे हो। उसको मिसमैच अगर करते हैं तो आप जो है खुद ही वापस ले लें। ये बता दें वृद्धा पेंशन जो है आप लोगों के लिए पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले अगर आप हो तो पेंशन आपको मिलेगी। उसके बाद बीपीएल सूची में आपका नाम होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप 12,000 से कम का है तो आपको पेंशन मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप विधवा पेंशन की बात की तो पति की मृत्यु हो चुकी तो महिला का पूर्ण विवाह अगर नहीं हुआ, फिर से शादी महिला दूसरा नहीं किया है तो उनको पेंशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विकलांग देखो यहाँ अगर उस केस में अगर आपका महिला का पूर्ण विवाह हो जाता है, बहुत सारे लोग पूछते दूसरा विवाह विधवा कर लेती है, तो भाई उसको पेंशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखो पहले देखो उसका अगर विवाह हो गया है तो उसको फिर दोबारा के पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। महिला का पहले विधवा था लेकिन वो शादी कर लिया तो अब उसको नहीं मिलेगा। देखिए हम क्या बता रहे थे आप लोग को यहाँ पर कि अगर मान लीजिए विधवा जो महिला है अगर उसका जो है
शादी जो है अगर हो गया है तो पैसा आप लोग को नहीं मिलेगा। क्लियर समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे अपडेट में, अगला अपडेट में ये है कि विकलांग पेंशन के लिए 40% से ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए तो ही विकलांग पेंशन मिलेगा भाई। और 12,000 से कम की आय होनी चाहिए, जो कि 70 तक जो भी ये शर्त है वो आपको पूरा करना होगा, योग्यता और शर्त। अब देखिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सारे लिंक होने चाहिए, ये जरूरी है। और जीवन प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है साल में एक बार, जरूर से जरूर करना है। समझ रहे हो इस स्कीम का? अगर सरकारी नौकरी वाले हो भाई तो आपके बेटा को या बेटी को सरकारी नौकरी है तो माता पिता को ये पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिलने वाला है, ओल्ड पेंशन नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो? और देखो उसके बाद जिनका आया है ये तो क्लियर हो गया। और देखो बहुत सारी योजना है, इसके लिए आप अपात्र हो जाएंगे अगर सरकारी नौकरी है तो। और आधार का सत्यापन ये जरूरी करना है, दस्तावेज गलत आपको नहीं देना है। समझ रहे? बहुत सारे लोग ये इस तरह करते हैं। अगर विधवा महिला ने विवाह कर लिया है, उसका फिर से विवाह हो गया है विधवा महिला को, तो उसको जो है पेंशन नहीं मिलेगा। ये क्लियर समझ में आ गया? तो ये आप लोग का अपडेट था। और देखिए भाई आप लोग के लिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे और ये जरूरी है आप लोग का। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमने आप लोग को दिया विधवा पेंशन को लेकर के, विकलांग पेंशन को लेकर के। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे राज्य सरकारें, जैसे हरियाणा में 3,000 के आसपास मिलता है वृद्धा विकलांग पेंशन। समझ सकते हो भाई? हमारा बिहार में क्यों नहीं मिलेगा, झारखंड में क्यों नहीं मिलेगा, यूपी में क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग जिस जगह से भी देख रहे हो भाई कमेंट करो। जब हरियाणा सरकार 3,000 दे रहा है, यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके बाद देखिए दिल्ली में 2,000 मिल रहा है 60 से 69 वर्ष वालों को। और अगर वो 69 से ऊपर है तो उसको मिल रहा है 2500 दिल्ली में। और SC ST है तो उनको भी 2500 मिल रहा है। दिल्ली की बात बता रहा हूं। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पर 2500 पेंशन है। मध्य प्रदेश में आपका 60 से 69 वर्ष वालों को 1500 है, और 69 से ऊपर है उसका 2000 है। और राजस्थान में 1150 है, बिहार में 1100 है। कितना नाइंसाफी है बताइए? हरियाणा में 3,000 मिल रहा है, दिल्ली में 2500 मिल रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहेगा भाई? आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर भी पेंशन 2000 2500 होना चाहिए। 1100 ये लॉलीपॉप क्या दिया है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताइए आप लोग। सारे लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि यहाँ भी 2000 2500 3000 पेंशन होनी चाहिए। जो कि जिसका उम्र हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका बेटा नहीं देखता है, पुतो नहीं देखता है, घर से निकाल देता है, क्या ऐसा करना सही है या नहीं है? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है। बिहार सरकार लोगों के साथ अच्छा किया। 1100 रुपये में क्या होगा भाई? एगो धोती, क्या बोलते हो, धोती पहनेगा, एगो लुंगी लेगा, कपड़ा पहनेगा, उसी में खत्म हो जाएगा। कहां तक उचित है? झारखंड में भी 1000 दे रहा है, क्या दे रहा है? समझ रहे हो? देखो MP में मिल रहा है 2000 के आसपास है, दिल्ली में मिल रहा है 2500 के आसपास है। ये है भाई। तो ये चीजें होनी चाहिए, आप लोग बताइएगा। और मेरा सेकंड चैनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा हुआ है सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। समझ रहे हो? और इंस्टा को फॉलो करो भाई, डिस्क्रिप्शन में ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टा को फॉलो करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हमें हमसे अगर कनेक्ट रहना है तो इंस्टा को फॉलो करो और वहां पर फॉलो करके लिखो, और यहाँ पर भी कमेंट करो, यूट्यूब पर भी, और लाइक करो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए किस तरीके से लाइक शेयर करना सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग सारे लोग ये काम करेंगे, ठीक है? क्लिक कर देंगे सब्सक्राइब पर, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी बजा देंगे। कमेंट करके बताइए ये सब चीजें बिहार में भी होनी चाहिए, झारखंड में भी होनी चाहिए, यूपी में भी होनी चाहिए। कमेंट करो आप लोग। हर जगह बंगाल में होनी चाहिए, बंगाल से भी हमें कमेंट आता है ना? तो हर जगह ये पेंशन 3000 हरियाणा कैसे दे रहा है? हरियाणा सरकार। दिल्ली 2500 कैसे दे रहा है? और देखिए MP में 2000 कैसे दे रहा है? तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है सब राज्यों में? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। समझ रहे हो? जहां से भी आप लोग देख रहे हो, जिस राज्य से हो, राजस्थान से हो, जहां से भी हो, समझ रहे हो? हर जगह ये चीजें होनी चाहिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इंतजार है। स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके से आप लोग को करना है। धन्यवाद।